अस्सलाम वालेकुम। किस्सा ए हयात में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जिसने सदियों से साइंसदानों को हैरान कर रखा है। जमीन पर पानी आया कहां से? यह कहानी है अरबों साल पहले के वक्त की, जब न जमीन थी, न चांद, न सूरज का यह निजाम। सिर्फ एक अंधेरा खामोश खला था और उसमें तैरता हुआ एक तीव हैकल बादल, जो बाद में बन गया हमारी जमीन, हमारा सूरज और जिंदगी की बुनियाद। आज से तकरीबन 5 अरब साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में एक बड़ा बादल तैर रहा था, जिसे मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। यह बादल आम बादलों की तरह सफेद और नरम नहीं था, बल्कि इसमें मिट्टी, गैसें, धातुएं और रेत के झर्रात शामिल थे। यह बादल तब वजूद में आया जब कदीम सितारे अपना ईंधन खत्म करके फट गए और उनके जर्रात खला में फैलकर नया मवाद बन गए, जिससे नए सितारे और सैयारे पैदा होने वाले थे। यह बादल तकरीबन 100 नूरी साल लंबा था, यानी अगर रोशनी भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती तो उसे 100 साल लग जाते। इन जर्रात में एक कहुव्वत मौजूद थी, ग्रेविटी, कशिश इस्कल। इसी ग्रेविटी ने जर्रात को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। बड़े जर्रात छोटे जर्रात को अपनी तरफ खींचने लगे, टकराव बढ़ा, तवानाई पैदा हुई और बादल के मरकज में दर्जा-ए हरारत बहुत ज्यादा हो गया। करोड़ों सालों बाद यही जलता हुआ मरकज एक आग का गोला बन गया, हमारा सूरज। बाकी मिट्टी और गैसों के जर्रात अब सूरज के गर्द घूमने लगे। इन्हीं गर्दिश करते जर्रात से आगे चलकर सैयारे, चांद और सैयारों के चक्कर लगाने वाले अजसाम वजूद में आए। साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 4.5 अरब साल पहले इन्हीं जर्रात ने इकट्ठा होकर एक नया जिस्म बनाया, जो बाद में जमीन, अर्थ बन गया। लेकिन उस वक्त जमीन न नीली थी, न जिंदगी से भरी, बल्कि वो एक दहकती हुई आग की गेंद थी, जहां हर चीज पिघली हुई थी। यह अमल इतना शदीद था कि अगर उस वक्त कोई पानी होता भी तो फौरन बुखारात बनकर खत्म हो जाता। नए सूरज से सोलर स्टॉर्म्स निकल रहे थे, जो दूसरे सैयारों के माहौल को तबाह कर देते थे। मरीख भी इन्हीं तूफानों की जद में आकर अपनी फैजा खो बैठा। लेकिन जमीन ने खुद को कैसे बचाया? इसका राज छुपा है जमीन के कोर में। जब जमीन पिघली हुई थी तो इसके अंदर मौजूद आयरन और निकल नीचे बैठने लगे। इनके घूमने से एक मकनातीसी मैदान, मैग्नेटिक फील्ड बना, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। यही मकनातीसी मैदान सूरज की खतरनाक शुआओं को मोड़ देता है और जमीन को महफूज रखता है। इसी मैदान की वजह से हम आज जिंदा हैं। जमीन के जवान होने के दौरान एक और सैयारा इससे टकराया। यह सैयारा थिया कहलाता है और इसका साइज तकरीबन मरीख जितना था। यह टक्कर इतनी खौफनाक थी कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से खला में उछल गए। यही टुकड़े बाद में आपस में जुड़कर चांद, मून बने। यही वो लम्हा था जिसने जमीन की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। थिया के टकराने से जमीन अपने महावर से 23.5 डिग्री झुक गई। यही झुकाव हमें मौसम, सीजन्स देता है, गर्मी, सर्दी, बहार, बरसात। अगर जमीन सीधी घूमती तो ना मौसम बदलते, न बारिश होती, न फसलें उगती, न दरिया बहते, यानी जिंदगी मुमकिन ही ना होती। चांद के वजूद ने जमीन पर एक और मौजज़ा पैदा किया, ज्वार भाटा, टाइड्स। चांद की कशिश शकल की वजह से समंदरों में लहरें पैदा होती हैं, जो पानी को हिलाती रहती हैं। अगर ये लहरें न होती तो समंदर एक ही जगह पर जमा हो जाते और समंदरी मखलूकात को जिंदा रहने के लिए जरूरी गजाई अज्जा कभी न मिलते। चांद ने जमीन की जिंदगी को एक तवाजुन दिया। लेकिन एक सवाल अभी बाकी था, जमीन पर पानी आया कहां से? साइंसदानों ने सदियों तक इस पर तहकीक की। आखिरकार जनवरी 2005 में नासा ने डीप इम्पैक्ट नामी एक प्रोब खला में भेजा। इसका मिशन था यह जानना कि जमीन पर पानी के जराए कहां से आए। यह प्रोब 27 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके टेम्पल वन नामी एक कोमेट तक पहुंचा। 4 जुलाई 2005 को इसने 350 किलोग्राम का एक धातु का टुकड़ा 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस दुमदा से टकराया। टक्कर के बाद जो रोशनी और मवाद निकला उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए जांचा गया और पता चला कि उस कोमेट के अंदर बर्फ की शक्ल में पानी मौजूद है। लेकिन सवाल यह था, कोमेट जमीन तक पहुंचे कैसे? माहिरीन के मुताबिक यह सब मशतरी जुपिटर की ताकतवर ग्रेविटी की वजह से हुआ। जुपिटर हमारे निजाम ए शम्स का सबसे बड़ा सैयारा है। इसकी कशिश ए सकल इतनी ताकतवर है कि इसने कोमेटों के मदारों को बिगाड़ दिया। जब उनके रास्ते बदले तो वो जमीन के करीब आ गए और जमीन से टकराकर पानी यहां ले आए। जमीन पर पाए जाने वाले जिरकॉन नामी पत्थरों ने इस बात की तस्दीक की। इनकी उम्र तकरीबन 4 अरब साल निकली और ये उसी वक्त बन सकते थे जब जमीन पर पानी मौजूद था। इसका मतलब है कि जमीन के बनने के तकरीबन 50 करोड़ साल बाद पानी यहां पहुंचा। अब जमीन का दर्जा ए हरारत तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका था। पानी मौजूद था, छात तवाजुन दे रहा था, मौसम आ चुके थे, सूरज की शुआएं महफूज हो चुकी थीं। लेकिन एक चीज अभी बाकी थी, ऑक्सीजन। और यही वो मरहला है जहां जिंदगी ने अपनी पहली सांस ली। ये कहानी हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थी जमीन की पैदाइश की हैरत अंगेज कहानी। एक बादल से लेकर चांद की तख्लीक और पानी के आने तक का तवील सफर। क्या आपको मालूम है कि जमीन के माहौल में ऑक्सीजन कहां से आई? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो